ये सारी जब एक जगह आकर मिल जाती है, किसी को झुकना पड़ता है, किसी को तनना पड़ता है, तब हम चीजें पकड़ते हैं। क्या सुधांशु महाराज भी कभी खाली वक्त में रील देखा है आपने सर? ना रील बनाया ना देखा, रियलिटी में विश्वास ज्यादा रहता है। कोई है जो हर दिन वहाँ फूल खिलाता है, 3 किलोमीटर और 10 किलोमीटर लंबा गमला, वो परमात्मा का है। विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट कोलकाता ने ऑर्गेनाइज किया परिवर्तन के लिए सत्संग 21 और 22 दिसंबर, जहां पर भारी संख्या में भीड़ आई उन्हें सुनने के लिए, जिनके तकरीबन 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हैं और कई सालों से वो लोगों को आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज वो हमारे साथ में जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। नन अदर देन सुधांशु जी महाराज हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में सर। अभिनंदन। आपका बचपन कैसा था? उन दिनों टीवी नहीं होता था, रेडियो चलती थी, बड़ा सा रेडियो होता था। माता पिता उसको बंद करा करके रात्रि में वे लोग हमको धार्मिक कथाएं, कहानियाँ और प्राचीन काल का इतिहास वो सब सुनाते थे। और सवेरे का समय ऐसा होता था जिसमें मंत्र पाठ से लेकर के और आध्यात्मिक ऐसे उपदेश संदेश जो बचपन में आमतौर से बच्चे नहीं सुनते हैं, वो सब देते रहे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जीवन में और स्कूल और विद्यालयों की पढ़ाई के साथ साथ माता पिता के द्वारा दिए गए जो संस्कार हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। आध्यात्म का बीज था वो, आपके माता पिता ने आपके अंदर में वो बो दिया था बीज, लेकिन उसे बड़े बड़े वृक्ष के रूप में अगर परिवर्तित किसी ने किया तो वो कौन थे? तो एक बार मैं उत्तर काशी में गया, वहाँ एक योग की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें मुझे अपनी तरफ से एक भाषण करना था। प्रवचन तो अब होते हैं, तो उस समय भाषण ही था। वहाँ एक बहुत अच्छे साधु मिले, स्वामी सदानंद जी महाराज। उन्होंने हमसे कहा कि ये सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान है या अनुभूति भी की है? हमने कहा कि आप बताइए। बोले हमें ऐसा लगता है कि अभी चखा नहीं है, केवल अभी आपके पास एक सूची पत्र है, कैटलॉग में आप चीज़ें देख रहे हैं, उनको आपने अभी चखा नहीं है। तो हमको लगा कि ये जो महात्मा जी बोल रहे हैं, तो ये लोग इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, ऐसी कोई बात कह रहे हैं। तो क्योंकि हमने वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, गीता, रामायण और ये सारे ग्रंथों को पढ़ा था, तो हमने उनसे कुछ प्रश्न किए वेदों के संबंध में। तो उन्होंने मेरे से उल्टा ही प्रश्न किया, ये बताइए कि यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 16वां मंत्र, उसका अर्थ तो तुम्हें मालूम होगा, लेकिन वो जीवन में क्या क्या लाभ दे सकता है इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो हमने कहा कि क्या लाभ दे सकता है? उन्होंने कहा ये क्रिया करके देखिए, आपको उससे जो है एक अद्भुत लाभ होगा। मैं वो उनके कहने के अनुसार किया मैंने, और जो मैंने उसका लाभ मिला और मैं बहुत चमत्कृत हो गया। तो फिर मैं उनसे मिलने के लिए हर्षील में गया। उत्तर काशी का से पहले हर्षील पड़ता है, बहुत सुंदर बाग बगीचे और वहाँ सेब के बागान होते हैं। तो एक छोटा सा झरना बहता है, उसके पास में उनकी छोटी सी कुटिया थी। मैं वहाँ जाकर के बैठ गया। जैसे मैं वहाँ जाकर उनके पास में बैठा, तो उन्होंने कहा ज्ञान के लिए नहीं आए हो, वो जो मंत्र से लाभ हुआ है, चमत्कार प्रभावित किया है। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ी सी रुचि जागी है कि मैं आपके पास बैठूं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ध्यान करो। उन्होंने ध्यान कराया, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा आना पड़ेगा। और उस घटनाक्रम के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और फिर मैं 1 वर्ष के बाद उनके पास गर्मियों की छुट्टियों में मिलने के लिए गया। और फिर वहाँ हम 3 दिन रहे, अलग अलग स्थानों पर ध्यान और योग के, समाधि के कार्यक्रम जैसे उन्होंने जिस तरह से किए थे, उसका परिणाम ये हुआ कि जो दिव्य अनुभूति भीतर हुई, तब मेरे मन में आया कि जिन गुरु की तलाश में लोग होते हैं वो कोई और नहीं है, यही हैं। तो पूज्यपाद स्वामी सदानंद जी महाराज जो योगी राज थे, उनके बाद उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के बाद फिर मैंने उनसे दीक्षा ली। वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा क्रम था। जो जीवन आपने जिया, जो यूथ आपने जिया और जो यूथ आपकी आप आज की देखते हो,
ये दोनों में क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आपको नजर आता है? देखिए, यूथ तो आज भी हमारा बहुत ही बुद्धि से और विजडम से, बुद्धिमत्ता से, शक्ति से, विवेक से, ऊर्जा से भरा हुआ है और वो बहुत कुछ होना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको जो सपने दिखाए जाते हैं, वो सपने दिखाए जाते हैं कि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, ऐशो आराम होना चाहिए और गला काट प्रतिस्पर्धा में हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ करके आगे जाना चाहता है। लेकिन एक बड़ी अलग तरह की बात है कि कोई गाड़ी चाहता है, कोई मकान चाहता है, कोई सुख सुविधा चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको वो सफलता मानता है। वो सफलता मिल जाने के बाद भी आदमी इसलिए ये चीज़ें चाहता है। किसी से अगर पूछें तो गाड़ी क्यों चाहते हैं, बोले मैं अपने आनंद के लिए चाहता हूँ। मकान किस लिए चाहते हो? अपने आनंद के लिए। तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा तो इसको तुम सफलता कहोगे? बोले हाँ, हम सफलता कहेंगे। बोले अगर ये मिल जाने के बाद भी तुम्हें आनंद नहीं मिला तब? तो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, मैं ये सब अपने आनंद और चैन और प्रेम के लिए करता हूं। तो अगर वो नहीं मिला तो इसका मतलब है सफलता के पीछे की सफलता अगर कोई है तो प्रेम, आनंद, शांति और चैन है। उसकी तलाश में हम लोग सारी जिंदगी भटकते रह जाते हैं। आखिर में समझ में ये आता है कि हम जिस खुशी की तलाश में घूम रहे हैं बाहर, वो आपको अपने भीतर, अपने जीवन जीने के अंदाज में, अपने कर्म में, अपने मन में, अपनी आत्मा में कहीं भीतर ढूंढना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सुधांशु महाराज जी भी कभी खाली वक्त में रील देखा है आपने सर? ना रील बनाया ना देखा, रियलिटी में विश्वास ज्यादा रहता है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, जैसे आप एक रील बना रहे हैं जी और हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इस युग से दूर भाग सकते हैं, क्योंकि संसार में इसी में आपको जीना है और इसी को सुंदर बनाना है। हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हमारा प्याला अगर दूध से भरा हुआ है तो हम उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन शहद डाल के उसको मीठा जरूर कर सकते हैं। बहुत सही बात और बहुत पते की बात आपने कही है। एंड आई होप जो यूथ देख रही है वो इस चीज से प्रेरणा ले, इसे सीखे। तो आज के डेट में ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा बढ़ रही है अब, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपने पूरा भारत देखा है, विश्व देखा है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोगों को परिवार के रूप में जरूर जाना चाहिए ताकि परिवार की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, यूनिटी हो? तो एक जगह जो सुधांशु जी महाराज रेकमेंड करते हैं लोगों को कि आप परिवार के रूप में वहां पर जरूर जाएं और कुछ समय बिताएं। अपने देश के उन स्थानों में जाएं, अगर कभी इच्छा हो तो आप केरला में जाते हैं तो मुन्नार में जरूर जाएं, शिमोगा में जाएं, ऊटी में आप जाइए, और अगर आपकी इच्छा हो और आप हिम्मत कर सकते हैं तो फूलों की घाटी हिमालय में आप वहाँ जरूर जाएं। 3 किलोमीटर की चौड़ाई में और 10 किलोमीटर की लंबाई में, और बहुत दूर दूर तक फूल घाटी में भरे हुए हैं। कोई है जो हर दिन वहाँ फूल खिलाता है, और वो सारे फूल जो हमारे गमलों में नहीं उगते, वो गमला वहाँ 3 किलोमीटर और 10 किलोमीटर लंबा गमला वो परमात्मा का है। कभी वहाँ जा कर के देखें, और अगर हो सके तो कभी उत्तरकाशी में जाएं, कौसानी में जाएं। कौसानी के त्रिशूल बाग में मैं रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है कि सवेरे 5 बजे 3 चोटियों में पहली एक चोटी के ऊपर सूरज की किरण आएगी तो वो सुनहरी होने लग जाती है, वो सबसे ऊंची चोटी होती है। उसके बाद बाएं तरफ में, फिर दाएं तरफ में, और फिर त्रिशूल की तरह से, जैसे शिव जी का त्रिशूल जो है सोने का बन करके चमक रहा है, और पूरी घाटी जो है उस समय स्वर्णिम होने लगती है। बड़ा सुंदर दृश्य होता है, बड़ा अद्भुत है हमारा भारत। तो उसका आनंद लेने के लिए परिवार के साथ व्यक्ति जाता है, परिवार के लोग आपस में बैठते हैं तो हमारी एकता बनती है। हमारे हाथों की ये सारी उंगलियां, कोई छोटी है कोई बड़ी है, अंगूठा साथ में है, ये सारी जब एक जगह आकर मिल जाती, किसी को झुकना पड़ता है, किसी को तनना पड़ता है, तब हम चीज़ें पकड़ते हैं। अगर सारे घर के लोग इकट्ठे बैठें, कोई झुक जाए, कोई मिल जाए और कोई तन जाए, सारे एक हो जाएं, तो सिर्फ जो है कोई फूल पत्ती, कोई भोजन ही नहीं पकड़ेंगे, हम तो परमात्मा को भी पकड़ सकते हैं, हम तो जीवन की सफलताओं को पकड़ सकते हैं,
हम तो जीवन में चाहा हुआ भी पकड़ सकते हैं। इसलिए घर को इकट्ठा बैठना, इकट्ठा घूमना, हंसना बोलना और टीवी बंद करके बातचीत करना, ये बहुत जरूरी है। ये वाला जो एग्जाम्पल आपने दिया ना सर, क्या ये मैं अपने शोज में इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत कमाल लगा मुझे ये वाला एग्जाम्पल कि कैसे एक परिवार को जोड़ने के लिए किसी को झुकना, किसी को तनना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। आजकल हम यूथ की बात करें सर, तो एक शब्द जो है आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। कोई अपने करियर को लेकर के स्ट्रेस्ड है, कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर के एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। ऐसे लोग जब अपनी समस्या लेकर के आपके पास में आते हैं तो आप उनको क्या सलाह देते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो ऐसे समय में हम लोगों से ये कहते हैं कि देखिए, बहुत कुछ पाने के चक्कर में आप बहुत कुछ खो मत बैठना, अपनी मुस्कुराहट को, अपनी नींद को, अपनी चैन को। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी दिनचर्या को और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा ठीक करा जाए। जल्दी सो करके जल्दी आप उठें, और सवेरे का जो समय है, जो फूल खिल रहे हैं, आनंद चारों तरफ बिखर रहा है, तो आपके अंदर भी वो आनंद आए, जबरदस्ती मुस्कुराइए। एक दूसरे की तरफ देख करके इस तरह से जरूर कर दें। आप मुस्कुराने के लिए क्या करते हैं? आपकी तरफ देख लेता हूं। अब हम अगर आज के युवा की तरफ देखते हैं, बच्चों की तरफ देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इसमें माता पिता का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे पैदा होते नहीं है, खाना नहीं खा रहे हैं, तो एक काम करा, यूट्यूब लगा के दे दिया बच्चों को खाना खाने के लिए। तो आप माता पिता को, पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि अपने बच्चों को इस मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रख सके और रियलिटी वाली लाइफ की तरफ ज्यादा फोकस रहे? देखिए, कृत्रिम जीवन के प्रति बच्चों का ध्यान हम लोग खींच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्टून दिखा करके हम शेर को, चीते को, टाइगर को और अलग अलग जानवरों को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो जो है इतने प्यारे हैं कि आप जाके उनसे बात करिए, वो भी बोलते हैं। और रियलिटी में अगर आपने वैसा कभी कर लिया तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो उनको, बच्चों को वास्तविकता से परिचित कराना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा जो ये शरीर बना है, ये 5 तत्वों से बना है, तो हमें इस 5 तत्वों के बीच में बच्चों को जाने देना चाहिए। वो मिट्टी में भी खेलें, हवा पानी भी उनको लगना चाहिए, उनको सूरज की रोशनी भी मिलनी चाहिए, खुले आसमान के नीचे भी उनको समय बिताने के लिए अवसर देना चाहिए। इससे उनका इम्यून सिस्टम जो है और अधिक स्ट्रांग होगा। धर्म ने, हमारे हिंदू धर्म ने एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी किताब हमें दी है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, गीता। तो जब मैं गीता की बात करता हूं तो आपके अनुसार उस किताब में आज की यूथ के लिए क्या है? गीता आपको जो है, एक तो समत्व की बात कहती है, संतुलन बनाओ। एक संदेश गीता का कृष्ण भगवान जब कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपना उद्धार स्वयं करो, खुद को खुद नीचे मत गिराओ, अपना पतन स्वयं ना करो, खुद को कोसना छोड़ दीजिए, खुद को बुरा कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि तुम ही तुम्हारे मित्र भी हो और तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। और जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया वो स्वयं का मित्र हो गया, और जिसका कंट्रोल खुद से चला गया वो खुद का दुश्मन बन गया। ये गीता का संदेश है। ये कंट्रोल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक आदमी के शरीर में, जैसे गाड़ी में एक ब्रेक होता है ना जी, ब्रेक इसलिए होता है कि आप दुर्घटना से बच सकें। तेजी से आप चलते जा रहे हैं, मोड़ आपके सामने आ गया, अब आप ब्रेक लगाते लगाते अपनी स्पीड ठीक करते हैं, अपना बैलेंस संभालते हैं। हर एक के पास में अक्ल का, बुद्धि का एक ब्रेक है, हम उसको लगाना नहीं सीख पाए। माँ बाप कहते रहे बहुत अधिक बोल रहे हो, थोड़ा शांत करो, चुप हो, तो वो ब्रेक है, मर्यादा ब्रेक है। खाते खाते लोग कहते हैं बस ज्यादा स्वाद वाली चीज के पीछे मत भागना, ब्रेक लगाओ। जिसने ब्रेक लगाया उसकी सेहत सुधर गई, जिसने वाणी पर ब्रेक लगाया उसके रिश्ते सुधर गए, और जिसने अपने गुस्से पर ब्रेक लगाना सीख लिया उसके समाज में सम्मान बढ़ गया, और जिस आदमी ने अपने लालच पर ब्रेक लगा लिया वो आदमी सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। और जो आदमी गलत दृष्टि पर अपने ब्रेक लगा दे
तो उधर जो कारागार की दीवारें हैं उधर जाने से बचेगा। तो हम अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उससे जो है सारी बात बन जाएगी। कैसा रहा आपका कोलकाता का ये पूरा सफर और परिवर्तन के लिए सत्संग, कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, सबसे आनंद की बात यह है कि बंग भूमि ये स्वर्णिम भूमि है, कला संस्कृति और अनेक अनेक परंपराओं को देने वाली भूमि है। और संगीत में भी, और रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के हम कहें कि ठाकुर रामकृष्ण देव का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ रहा है। तो वो रूप मैं यहाँ के जनता के लोगों के अंदर भी जैसे मैं देखता हूँ कि सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक जागृत और समृद्ध लोग हैं। तो यहाँ बहुत आनंद रहा। और जैसे ही विषय रखा गया कि परिवर्तन जीवन के लिए और उसके लिए सत्संग, तो परिवर्तन के लिए सत्संग विषय जो सामने रखा गया उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहे हैं और इस विषय को जानने के लिए बहुत तत्पर थे। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और आपने हमारे देश के युवा को, परिवार को, हर एक इंसान को कहीं ना कहीं जरूर प्रेरित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा और आपकी आवाज़ और आपके प्रश्न बहुत ही मौलिक थे और मुझे लगता है हर हृदय की आवाज़ थे। तो आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।